Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions of functions and graphs that have appeared in SRCC GBO examination. So let us just revise what is function in 2 minutes. So a function basically is a relationship between two variables. Relation between two variables x and y. Now x is the input variable जो वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे और x y is the output variable. ठीक है, तो एक फंक्शन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू विल बी आउटकम. फंक्शन तभी डिफाइंड होगा व्हेन y की वैल्यू इज अ यूनिक वैल्यू, यानी कि फॉर अ वैल्यू ऑफ x वी ओनली गेट वन वैल्यू ऑफ y. वेरी इंपॉर्टेंट कि x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसका ऑपोजिट जरूरी नहीं है, यानी कि इट कुड बी पॉसिबल दैट फॉर x1 the value of function is y. It could also be possible that for x2 also value of function is y. That is fine. That is fine. No problem with that. But if for x1 we are getting value of function as y1 and for x1 only we are also getting value of function as y2, then this is wrong. This should not be there. Very important. Okay. So for one value of x there should be one value of y. For multiple values of x there can also be same value of y. That is not a problem. अब एक बार ग्राफ से इसी सेम बात को समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज अवर ग्राफ. ठीक है, तो इन दिस ग्राफ अगर हम एक y की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए देखें तो फॉर टू वैल्यूज ऑफ x वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ y. लेट अस से दिस इज x1, दिस इज x2, सेम वैल्यू मिल रही है. बट दिस इज अ फंक्शन, नो प्रॉब्लम, दिस विल बी अ फंक्शन. बट इंस्टेड अगर ग्राफ ऐसा होता, इफ दिस वाज द ग्राफ, अब इस केस में क्या है, फॉर वन वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ y, y1 and y2. So this will not be a function. This will not be a function. Okay? ठीक है. Now for any function f from x to y, the values of x are called domain. Values of x for which function is defined. Function is defined. And values of y are called range. Maximum value minus minimum value, that is our range. For example, if we take f of x is equal to x square, तो x square तो सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है. ठीक है, x की किसी भी वैल्यूज के लिए द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो डोमेन यहां पे आ जाएगा. डोमेन विल बी x बीइंग रियल, दैट विल बी योर डोमेन. और रेंज क्या होगा, सिंस x स्क्वायर है सो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो रेंज विल बी, ठीक है, रेंज विल बी पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड 0 इंक्लूडिंग 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा. क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बाकी शिफ्टिंग के 2-4 कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्वेश्चन के साथ में सीखेंगे. ध्यान से समझना है तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, बट समझते नहीं हो इससे प्रॉब्लम होता है. छोटी छोटी बातें जिनको समझ लोगे और बिल्कुल जैसे मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल वैसे समझ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके आओगे, सही करके आओगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. And you can connect with me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group CADZAT-MBA also. Okay. First question is, which of the following is a function from A to B? Now, A is the input and B is the output. Okay. और ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं ऑप्शंस में. हमें चेक करना है कि कौन सा फंक्शन होगा. ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1,1, 2,2, 3,3, यानी कि फर्स्ट वाले में क्या है, वन इनपुट है वन ही आउटपुट है. ओके.
2 इनपुट है 2 ही आउटपुट है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा रेंज में होना तो चाहिए ना, वो हमारा बी सेट में होना भी तो चाहिए, क्योंकि बी सेट हमारा आउटपुट को डिफाइन कर रहा है। तो अगर हम पहला वाला देखें, फर्स्ट केस देखें, तो फॉर इनपुट इक्वल टू 1 वी आर गेटिंग आउटपुट इक्वल टू 1, बट 1 है कहाँ यहाँ पे, बी में है ही नहीं 1, तो दिस कैन नॉट बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, फ्रॉम ए टू सम अदर सेट दिस कुड बी अ फंक्शन, फ्रॉम ए टू बी नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, फ्रॉम ए टू बी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी की बात करें, इनपुट इज 1 आउटपुट इज 2, इनपुट में 1 है अपना और आउटपुट में भी 2 है, फाइन। फॉर 2 दिस इज 4, अगेन फाइन। फॉर 3 दिस इज 5, अगेन फाइन। सो यानी कि ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर। बाकी ऑप्शंस को भी चेक करते हैं और फिर एक छोटी सी बात उसके बाद लास्ट में भी समझते हैं। ऑप्शन सी में दिस इज 1, 2, 3, 4, 4, 5, यानी कि 1 से 2 पे जा रहा है, दोनों 1 इनपुट में है और 2 आउटपुट में है। 3, 4, 3 इनपुट में 4 आउटपुट में, 4, 5। द प्रॉब्लम इज कि 4 इज नॉट इन इनपुट, तो ऑप्शन सी अपना नहीं हो सकता था। ठीक है, बिकॉज 4 शुड हैव बीन इन द इनपुट सेट, बट इनपुट सेट ए में नहीं है 4। ऑप्शन डी 1, 1, 2, 3, 3, 4, अगेन सेम प्रॉब्लम कि दिस 1 इज नॉट इन द आउटपुट, नॉट इन सेट बी, तो ऑप्शन डी भी अपना नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से यहाँ पे गिवन होता 1, 2, 2, 4, 2, 5, तो क्या ये फंक्शन होता है? यहाँ पे अगर हम चेक करें, सो 1 and 2 आर इन द इनपुट, 2 and 4 and 5 are also in the output set. But problem क्या है कि for same value 2, for same value of input, we are getting 2 values of output, और ये function नहीं हो सकता. So that is why this would not have been a function. Is that clear? ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अगर सेम वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसका ऑपोजिट होता, जस्ट इन केस होता 1, 2, 2, 2, 3, 5, तब क्या ये फंक्शन होता? डेफिनेटली होता, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए अगर हमें सेम वैल्यू ऑफ वाई मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस विल बी अ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन y इज इक्वल टू cos x इज इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन? ठीक है, इवन फंक्शन क्या होगा? अ फंक्शन इज कॉल्ड अ इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। और ऑड फंक्शन कब होगा? जबकि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, और इसके अलावा कुछ भी हुआ तो ना तो इवन होगा ना ऑड होगा, सारी वैल्यूज के लिए। फॉर ऑल एक्स, दिस शुड बी फॉर ऑल एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स दैट आर पार्ट ऑफ द डोमेन। ओके, सारी वैल्यूज के लिए होना चाहिए, कोई एक दो वैल्यूज के लिए नहीं, सारी वैल्यूज के लिए। जब हमने किया फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस एक्स, अगर हम यहाँ पे y की जगह लिख देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और अब अगर करते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स यानी कि कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? Cos of minus x is also equal to cos of x, and hence this will be an even function because this is satisfying this property, f of minus x is equal to f of x. So this is an even function. Instead अगर हम लेते let us say gx ले लेते हैं, gx is equal to sin x. तो g of minus x क्या हो जाएगा? sin of minus x, और that will be equal to minus sin x. So this will be an odd function, property of an odd function, because ये f of minus x is equal to minus of x की property को satisfy कर रहा है। Clear है? Okay. Next question, which of the following is an odd function? Now we have already seen कि cos x तो हमारा even है, this is a even function, और sin x is the odd function, so this will be the answer. Option B will be the answer. Cos cube x, जब cos x ही even है तो cos cube x भी हमारा even ही होगा। sin square x, अब sin x हमारा odd function है, लेकिन जब sin square x कर दोगे तो क्या होगा कि जैसे हम साइन स्क्वायर एक्स में एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुट करेंगे, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। अब ये स्क्वायर तो बाहर जाएगा, अंदर आ रहा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ओनली। सो दिस इज ऑल्सो इवन फंक्शन, दिस इज ऑल्सो इवन फंक्शन। सिमिलरली जैसे कि अगर हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो जैसे ही एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे हमें मिलेगा माइनस एक्स, तो दिस इज ऑड फंक्शन, क्लियरली ऑड फंक्शन। ठीक है, बट अगर हम लिख दें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? दैट विल बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट विल ऑल्सो बी एक्स स्क्वायर। सो दिस इज अ इवन फंक्शन। तो जब भी पावर इवन होगा तो फंक्शन हमारा इवन हो जाएगा। क्लियर है? फंक्शन विल बी इवन, और पावर ऑड होगा अगर एक्स के केस में बात करें तो हमारा फंक्शन विल बी ऑड, या फिर साइन एक्स में पावर ऑड होता। कॉस एक्स में पावर ऑड से प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कॉस एक्स अपने आप में ही इवन फंक्शन है, तो उसकी ऑड पावर में भी हमें इवन फंक्शन ही मिलेगा। बट साइन एक्स की ऑड पावर में हमेशा हमें ऑड फंक्शन मिलेगा, और इवन पावर में हमको मिलेगा इवन फंक्शन। इज दैट सिंपल? इज दैट सिंपल? ठीक है, एक और छोटी सी बात कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया कि एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7,
अब अगर हम h ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x पे फर्क पड़ेगा, 7 पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो दिस विल बिकम माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 7। तो क्या हो गया ये हमारा, इज दिस अ ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन? ना तो ये ऑड है ना तो ये इवन है, क्योंकि हमारा 7 तो प्लस 7 ही रहा, ये तो माइनस 7 में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये तो माइनस 7 में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो प्रॉपर्टी जो बेसिक हमने देखी थी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्लियरली दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड, ये ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा, ना ही ऑड होगा। इसके बजाय हमने लिया होता लेट अस से पी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब जब लिखेंगे p ऑफ माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 ही रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 7 भी 7 रहा, एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर रहा, तो दिस इज अ इवन फंक्शन, दिस इज अ इवन फंक्शन। छोटी छोटी बातें हैं बट इनको ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी एग्जाम में। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस? कौन सा पेयर ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन है? ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें एक्स टू द पावर 4 माइनस 5, तो ये क्या होगा, जैसा हमने पीछे देखा यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 है, एक्स की पावर इवन है, और माइनस 5 तो माइनस 5 रहने वाला है, कांस्टेंट है तो चेंज नहीं होगा, तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, दिस विल बी इवन फंक्शन, इजंट इट सो? ठीक है, दिस विल बी इवन फंक्शन। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 5 की बात करें, सो दिस विल ऑल्सो बी इवन फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो इवन की प्रॉपर्टी कर रहा है, बट माइनस एक्स क्या है, माइनस एक्स तो ऑड फंक्शन है, तो मिला के ये पूरा का पूरा ना तो इवन रहेगा ना ऑड रहेगा, ये कुछ भी नहीं रहेगा। फर्स्ट वाले केस में एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स है, एक्स क्यूब भी ऑड फंक्शन है और साइन एक्स भी ऑड फंक्शन है, तो एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स भी ऑड ही फंक्शन होगा। ओके, एक्स क्यूब भी ऑड है, साइन एक्स भी ऑड है, तो दोनों मिला के भी हमारा ऑड फंक्शन आने वाला है, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। फर्स्ट है इवन, सेकंड है ऑड। और ऑप्शन बी में बात करें तो एक्स क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, एक्स क्यूब तो ऑड फंक्शन है, दिस इज ऑड, बट साइन स्क्वायर एक्स इवन है, तो ऑड प्लस इवन से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑड प्लस ऑड फंक्शन मिला के ऑड फंक्शन हो जाएगा, बट ऑड प्लस इवन से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन प्लस इवन से भी इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स तो इवन है, बट पहला वाला कुछ नहीं था, तो ना तो बी आंसर हो सकता है ना सी आंसर हो सकता है। डी में बात करें तो फर्स्ट वाला फंक्शन तो इवन फंक्शन है, सेकंड में एक ऑड है एक इवन है, कुछ नहीं मिलेगा, तो डी भी आंसर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ऑप्शन ए इज द आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो एक अच्छा सवाल है बट सिंपल क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ जाती है बात तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the even function. Now x to the power 4 plus x cube, even plus odd, कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड है even plus even, yes that will be the answer. This is odd plus odd, odd plus odd से मिलने वाला है odd, so this is odd function. और लास्ट में भी odd plus odd है, so this is a odd function. This is also odd, this is also odd. और पहला वाला तो neither even nor odd है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, which of the below functions is a odd function? Again, odd function कौन सा होगा? माइनस 3x क्यूब, एक्स की पावर ऑड है, सो दिस विल बी ऑड, दिस विल बी इवन, ऑड प्लस इवन यानी कुछ भी नहीं बना, दिस इज ऑड प्लस ऑड यानी कि बनेगा ऑड, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ऑप्शन सी में क्या है, एक्स तो ऑड है बट इसके बाद वाला तो कांस्टेंट है ना, तो ओवरऑल दिस विल बी नीदर, ना तो ऑड होगा ना ही इवन होगा। ओके, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18 है, तो पहले तो इवन है फिर कांस्टेंट है, इवन में भी हमारा पॉजिटिव आता है, कांस्टेंट तो अपने आप में जो है वो रहेगा ही, इवन में भी जैसा है फंक्शन माइनस एक्स पे भी वैसा ही रहता है, तो दिस विल बी अ इवन फंक्शन। ठीक है, दिस विल बी इवन, बट क्वेश्चन ऑड पूछ रहा है। ठीक है, तो इवन में छोटी सी बात जरूर ध्यान रखनी है कि इवन में अगर कांस्टेंट टर्म ऐड है तो वो इवन ही बनाएगा उसको। ठीक है, यानी इवन प्लस कांस्टेंट इज ऑल्सो ए इवन फंक्शन, बिकॉज इवन की प्रॉपर्टी भी यही है कि वो चेंज नहीं होता माइनस एक्स पे, कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं हो रहा है, उसको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। नेक्स्ट, what is the composite function f of gx if fx is equal to x plus 7 and gx is equal to x to the power 4? Now f of gx क्या है, fog x, f of gx यानी कि f of g of x। तो पहले यहाँ पे हम जो अंदर वाला फंक्शन है gx उसका वैल्यू निकालेंगे फॉर x, और फिर उसके बाद में f of g of x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो gx क्या है हमारा, x to the power 4 है, तो पुट कर देंगे, तो f of x to the power 4 क्या आएगा, फंक्शन हमारा एफ एक्स क्या डिफाइंड है कि x की वैल्यू को ये ऐड कर देता है 7, x की वैल्यू में 7 ऐड कर देता है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 7, तो f ऑफ x प्लस 4 विल बी इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 7। बस x की जगह पे हमें x टू द पावर 4 रख देना है, दैट इज ऑल। ठीक है, कुछ हो नहीं करना, और ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा लेटेस्ट से फंक्शन होता है एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तब क्या करते हैं, तब फिर f ऑफ x टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू, बस x की जगह x टू द पावर 4 आ जाएगा, यानी कि x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स x टू द पावर 4 प्लस 7. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, if f of x is equal to 8x to the power 4, 8 times x to the power 4, and g of x is equal to fx to the power 1 by 3, fx to the power 1 by 3, then we have to find the value of log of 2, log on the base 2. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, f of g of 64. तो पहले f of g of 64 निकाल लेते हैं. ठीक है, g of 64 क्या होगा? ये g of 64 हो जाएगा हमारा f of x to the power 1 by 3. ठीक है, fx gx is equal to fx to the power 1 by 3, यानी कि g of 64 क्या होगा? f of 64 to the power 1 by 3. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और f of 64 क्या होने वाला है? 8 टाइम्स x टू द पावर 4. ठीक है, ये कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है. gx इज इक्वल टू gx को fx में कैसे डिफाइन कर दिया है? ठीक है, gx इज इक्वल टू fx नहीं होगा, gx शुड बी इक्वल टू x टू द पावर 1 by 3. ठीक है, अगर gx शुड बी इक्वल टू x टू द पावर 1 by 3 होना चाहिए. ओके, देख लेते हैं एक बार, अदरवाइज फिर बाद में इसको चेंज करेंगे. बट gx शुड बी इक्वल टू x टू द पावर 1 by 3. तो अगर gx हमारा x टू द पावर 1 by 3 होगा तो क्या वैल्यू मिलेगा हमको? x इज 64, तो 64 टू द पावर 1 by 3 यानी कि 4 मिल जाएगा. f ऑफ 4 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 8x टू द पावर 4, यानी कि 8 इंटू 4 टू द पावर 4. तो दैट विल बी 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 2 स्क्वायर टू द होल पावर 4, यानी कि 2 टू द पावर 11. ना ये तो नहीं आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है. ठीक है, सो देयर इज सम अदर चेंज एज सच, क्योंकि फिर यहाँ पे हम लॉग लेंगे, लॉग लेके 11 वैल्यू आएगा, 11 तो नहीं आ रहा है. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं fx टू द पावर 1 by 3 के लिए क्या बनेगा मामला. ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं, बाकी लॉजिक तो क्लियर हो जाएगा कि g ऑफ 64 क्या होगा? दैट विल बी f ऑफ 64 टू द पावर 1 by 3, और f ऑफ 64 है हमारा 8 टाइम्स 64 टू द पावर 4 टू द पावर 1 by 3. ओके, नाउ 8 है हमारा 2 क्यूब इंटू 64 है 4 क्यूब टू द होल पावर 4 और टू द होल पावर 1 by 3. तो दिस विल बिकम 2 क्यूब टू द पावर 1 by 3, यानी कि 2 टू द पावर 3 by 3 इंटू 4 टू द पावर 12 by 3. तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर 4. बेसिकली दिस इज नाउ 2 टू द पावर 9. अब ये हो गया 2 टू द पावर 9. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब फिर करते हैं इसका. g ऑफ 64 आ गया, f ऑफ g ऑफ 64 यानी कि f ऑफ 2 टू द पावर 9 क्या होगा? दैट विल बी 8 इंटू 2 टू द पावर 9 टू द होल पावर 4. 8 हो गया 2 क्यूब, और 2 टू द पावर 9 टू द पावर 4 हो जाएगा 2 टू द पावर 36, यानी 2 टू द पावर 3 प्लस 36 विच इज 2 टू द पावर 39. तो यस, यही था फंक्शन एक्चुअल में. तो लॉग ऑफ 2 to the power 39 on the base 2 will be equal to 39 only. 39, option A will be the answer. Clear है? Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The graph of fx is equal to x square minus 5x plus 6 is translated 2 units left and 12 units down to get hx. तो हमें एक्सप्रेस करना है hx को इन टर्म्स ऑफ h of x is equal to ax square plus bx plus 6. इससे पहले दो छोटी सी बातें समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें एक ग्राफ गिवन है. Now this is that graph. Okay, और ग्राफ हमें गिवन है gx is equal to ax square plus bx plus c. Okay, now this is x and this is y, या this is gx basically. ठीक है, तो gx में हमें ग्राफ गिवन है. अब अगर इस ग्राफ को हमें 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स लेके जाना है, इफ वी वांट टू टेक दिस ग्राफ 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो अगर हमें 2 यूनिट्स इसको डाउनवर्ड्स लेके जाना है तो क्या करेंगे इस ग्राफ को? भाई सारी की सारी जो y की वैल्यूज हैं उनमें हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इजंट इट सो? अगर सारी y की वैल्यूज में हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ग्राफ 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स आ जाएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? और 2 यूनिट्स सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा gx है इसमें बस 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज ऑल.
तो 2 अगर डाउनवर्ड्स लेके जाना है 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसके बजाय अगर हमें 2 अपवर्ड्स में लेके जाना होगा तो अगर हमें 2 अपवर्ड्स लेके जाना है तो 2 इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो उस केस में विल बी एडिंग 2, इन दैट केस विल बी एडिंग 2। तो यानी कि जब भी हमें डाउनवर्ड्स लेके जाना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे जीएक्स वाले फंक्शन में, जीएक्स के फंक्शन में, ठीक है, अपने फंक्शन में, और या फिर अगर जब भी अपवर्ड्स लेके जाना है तो हम एड अप कर देंगे। ये सिंपल बात है, आसान है, समझ में आता है। प्रॉब्लम आता है समझने में जब लेफ्ट लेके जाना है या राइट लेके जाना है, वहां पे क्या करेंगे, ठीक है, तो उस चीज को ध्यान से समझना है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे है। अब अगर हम इसको 2 यूनिट्स लेफ्ट लेके जाते हैं, अगर ग्राफ को 2 यूनिट्स लेफ्ट लेके जाते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो हमें पहले x इक्वल टू 2 के लिए मिल रहा था, अब हमें वो x इज इक्वल टू 0 पे ही मिलना शुरू हो जाएगा, इजंट इट सो। तो जब लेफ्टवर्ड्स लेके जा रहे हो, पहले इनिशियल कंडीशन में जो x इक्वल टू 2 पे वैल्यू मिल रही थी, वो फाइनली हमें x इज इक्वल टू 0 पे ही मिलना शुरू हो जाएगी। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है, हमें x इक्वल टू 0 पे वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कब मिलेगी वो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू, जब हम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सा ग्राफ रखो कि लेट अस से हमारा x का ग्राफ था, y इज इक्वल टू x का ग्राफ था, ठीक है, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ था। तो अगर हमें x इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू तो अभी 0 पुट करेंगे, थिंक अबाउट इट, x की वैल्यू तो अभी 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे x तो 0 आएगा, अगर हमें 2 चाहिए तो हमें 2 ऐड करना पड़ेगा x में, तो हमें x में 2 ऐड करना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम x में 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगेन अगर हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता, हमें क्या चाहिए कि x इज इक्वल टू 0 पे ही हमें x इक्वल टू 2 की वैल्यू मिल जाए। पहले x इक्वल टू 2 पे मिलता था, 2 स्क्वायर आता था, अब x इक्वल टू 0 पे चाहिए तो क्या कर दें, x की जगह पे बस x प्लस 2 कर दें, काम हो जाएगा अपना। तो लेफ्टवर्ड्स जब लेके जाएंगे तो हमें x की जगह अगर 2 यूनिट्स लेफ्टवर्ड्स लेके जाना है तो x प्लस 2 शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमें इन जनरल a यूनिट्स लेफ्ट लेके जाना है तो हम लिख देंगे x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस a से, और अगर a यूनिट्स हमें राइट लेके जाना है, बिल्कुल उल्टा लॉजिक है उसका, तो जब राइट लेके जाएंगे तो x को हम शिफ्ट कर देंगे x माइनस a से। इज दैट क्लियर, ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है, क्लियर है, ओके। सो इस कॉन्सेप्ट के साथ में अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 यूनिट्स लेफ्ट लेके जाना है और 12 यूनिट्स डाउन लेके जाना है। डाउन लेके जाने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12, तो डाउन तो चला गया, अपना काम हो गया। अब इसके बाद में हमें लेफ्ट भी लेके जाना है 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स अगर लेफ्ट लेके जाना है तो लेफ्ट लेके जाने के लिए x को हम x की वैल्यू में हम 2 ऐड करेंगे, इज दैट इट सो, ठीक है। सो अब हमारा जो hx आ जाएगा, hx में क्या है, x की जगह x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 6 और माइनस 12 फॉर टेकिंग इट 12 यूनिट्स डाउन। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 5x माइनस 10 प्लस 6 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x यानी कि माइनस x प्लस 4 माइनस 16 यानी माइनस 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट बाई पाई बाई 2। तो हमें ग्राफ क्या मिलेगा, अगेन क्योंकि लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पाई बाई 2 से शिफ्ट कर रहे हैं, तो वी विल राइट साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, ओके। और साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 या साइन ऑफ 90 प्लस एक्स होता है हमारा कॉस एक्स, दैट इज कॉस एक्स। तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात देख लेते हैं कि जब भी हम ग्राफ को अगर स्क्वीज कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वीज कर रहे हैं और स्ट्रेच कर रहे हैं, तब क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है और हमने ग्राफ को स्क्वीज कर दिया, ठीक है, बिल्कुल हाफ कर दिया, स्क्वीज इनटू हाफ। तो अगर हम ग्राफ को स्क्वीज कर रहे हैं और छोटा कर रहे हैं, तो पहले फॉर एग्जाम्पल हमें पूरा नहीं, छोटा थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं। दिस इज 0 साइन के ग्राफ में, दिस इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे वैल्यू आ रहा है 1 और पाई पे वैल्यू आ रहा है 0। अब जब हम इसको स्क्वीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा,
अगर इसको हाफ में ही स्क्वीज कर दे रहे हैं तो पहले जो पाई पे वैल्यू मिल रहा था वो पाई बाय 2 पे वैल्यू मिलेगा, तो अब ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल छोटू सा हो जाएगा। ठीक है, प्रेस कर दिया हमने, इसको दबा दिया। फर्क क्या पड़ा इससे, जो पहले वैल्यू हमें पाई बाय 2 पे मिल रहा था, हमको पाई पे मिल रहा था, वो पाई बाय 2 पे मिलेगा। जो पहले पाई बाय 2 पे मिल रहा था वो पाई बाय 4 पे मिलेगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो यानी कि पहले हम जहां पे साइन ऑफ एक्स रख रहे थे, अब वहां पे क्या करना पड़ेगा हमको, अगर हमें पाई बाय 2 को पाई बनाना है, बेसिकली क्या है, नए वाले ग्राफ में जो पाई बाय 2 है वो पुराने वाले ग्राफ के पाई की वैल्यू दे, तो यानी कि क्या है, हम वैल्यू को डबल कर दें, यानी कि यहां पे जब हम स्क्वीज करेंगे तो दिस विल बी साइन ऑफ 2x स्क्वीज्ड इनटू हाफ। ठीक है, स्क्वीज्ड इनटू हाफ, तो यहां पे हमारा साइन ऑफ 2x मिल गया। ठीक है, तो साइन एक्स साइन ऑफ 2x में कब कन्वर्ट होगा, जबकि हम स्क्वीज करेंगे, और स्क्वीज करने के बजाय अगर हम स्ट्रेच करते तो ठीक है, उसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेच करके डबल कर देते इसको, तो फिर हमारा दिस वुड हैव बीन साइन ऑफ x बाय 2। क्लियर है? ठीक, फिर हमें x की वैल्यूज किस हिसाब से रखनी है ये समझना पड़ता है ग्राफ के हिसाब से। ठीक है, ये दो छोटी सी बातें और हैं जो कि अगर आती हैं एग्जाम में तो इनको समझ लेना है। ठीक है, एक बार अपने से तुम लिख के समझ लोगे ना, या फिर कोई भी सिंपल सा फंक्शन ले लो, इक्वल टू एक्स ले लो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the domain and vertical asymptote respectively of fx is equal to log of x minus 4 on the base 5 minus 4। सबसे पहले डोमेन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वर्टिकल एसिम्पटोट का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा वर्टिकल एसिम्पटोट दिया हुआ है पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम डोमेन पता लगा लोगे तो क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाना है। लॉग ऑफ एनी वैल्यू जब भी हम लेंगे, लॉग ऑफ x माइनस 4 है ऑन द बेस 5 माइनस 4, लॉग हमारा डिफाइन तो होना चाहिए, डोमेन पे डिफाइन तो होना चाहिए। डोमेन क्या होनी चाहिए, जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी कि x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन 4। तो हमारा डोमेन यही होगा, और तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस विल बी आवर डोमेन, x शुड बी ग्रेटर देन 4, और x ग्रेटर देन 4 सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, सो दैट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन खत्म। वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है, वो वैल्यू, दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। वर्टिकल एसिम्पटोट इज दैट वैल्यू ऑफ x या दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो x ग्रेटर देन 4 पे फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि x इक्वल टू 4 पे फंक्शन इज अनडिफाइंड, दैट विल बी अवर वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, तो वही गिवन है हमको। जस्ट इन केस अगर ऑप्शन में एक से ज्यादा ऑप्शन में हमारा डोमेन सेम होता तो फिर हमें वर्टिकल एसिम्पटोट को चेक करते, x इक्वल टू 4 एसिम्पटोट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 3x, तो ग्राफ ऑफ gx इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई प्लस साइन ऑफ 2x प्लस पाई प्लस साइन ऑफ प्लस कॉस ऑफ 3x प्लस पाई क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है इज ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग द ग्राफ ऑफ x f बाय पाई टूवर्ड्स राइट। अब यहाँ पे देखो, देख के बड़ा ल्यूक्रेटिव लग रहा है कि सारी की सारी वैल्यूज में क्या हुआ है, x प्लस पाई, 2x प्लस पाई, 3x प्लस पाई, तो लग रहा है कि लेफ्ट में शिफ्ट किया हमने, है कि नहीं? लग रहा है कि हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया होगा इसको, तो ऑप्शन सी मारने की मन कर रहा है बहुत ज्यादा। पर एक बार ध्यान दो ग्राफ को, कि पहले वाले केस में क्या था, x था, दूसरे वाले में 2x है, तीसरे में 3x है, बट तीनों केसेस में हमने ऐड तो पाई ही किया है, ऐड तो पाई किया है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे। ठीक है, सो gx को अगर हम इफेक्टिवली प्रॉपरली लिखेंगे, सो दिस विल बिकम साइन ऑफ x प्लस पाई। तो x में तो पाई ऐड किया है पहले वाले में, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगले वाले में क्या हुआ है, साइन ऑफ 2x प्लस पाई, 2 कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस पाई बाय 2, यानी कि नेक्स्ट वाले में x में पाई बाय 2 ही ऐड किया है। और देखिए प्रॉब्लम है, पहले में पाई ऐड किया है, दूसरे में पाई बाय 2 ऐड किया है, तो यानी कि कोई सिमेट्रिकल एडिशन नहीं है, कोई प्रॉपर एडिशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा, x प्लस पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 ही ऐड किया है, तो क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर आएगा, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग द ग्राफ, क्योंकि शिफ्टिंग द ग्राफ तब होता है जब सारी वैल्यूज में सेम ऐड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होना चाहिए था, अगर पाई से शिफ्ट करना था तो हमारा ग्राफ होना चाहिए था h(x) शुड हैव बीन इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई, क्योंकि पहले वाले में x है, दूसरे में 2x है, तो दूसरे में होना चाहिए साइन ऑफ 2 और x प्लस पाई अंदर होना चाहिए, यानी कि 2x प्लस 2 पाई होना चाहिए, और थर्ड वाले में हो जाएगा कॉस ऑफ 3x है, तो 3 टाइम्स x प्लस पाई, यानी कि 3x प्लस 3 पाई होना चाहिए। इस केस में हमारा ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा पाई से, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट पाई पाई। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आए थे तो इनमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं ज़्यादा, बहुत इजी है, बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। बस ये बात इसीलिए समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे एग्जामिनेशन में जहाँ पे कि टाइम बहुत मेजर कंस्टेंट है, वहाँ पे सिंपल सा टॉपिक समझ लोगे, और इस टॉपिक से अगर 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, जो कि आ भी रहे हैं रिसेंट ईयर्स में, तो डेफिनेटली तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा उन 2-3 क्वेश्चन में, और नहीं समझोगे तो उनको स्किप मार के आओगे, और बाकी तो तुम कहानी जान ही रहे हो। ठीक है, आसान सवालों को स्किप करोगे तो काम कैसे चलेगा, कोई और उनको अटेम्प्ट कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है? So that is all about this particular topic.
आई बिलीव सेशन में आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, फंक्शन ग्राफ के सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप CATZAT-MBA। साथ ही ये सेशन और भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना जो SSC GPO की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। दैट इज ऑल, बाय बाय, टेक केयर।